भारत और पाकिस्तान के बीच हुई लड़ाई अब सिर्फ एक बॉर्डर झड़प नहीं रह गई है। इस बार कुछ ऐसा हुआ है जिसने दुनिया के बड़े-बड़े देशों को चौंका दिया है। पाकिस्तान ने चीन की बनाई एक खतरनाक मिसाइल भारत पर चलाई थी, लेकिन भारतीय सेना ने उसे हवा में ही मार गिराया था और अब उस मिसाइल का मलबा दिल्ली में है और अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जापान जैसे देश उसे देखने के लिए बेताब है। आखिर उस मिसाइल में ऐसा क्या है जो पूरी दुनिया की नज़रें उस पर टिकी है? तो चलिए इस अपडेट को डिटेल में जानते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच हालिया संघर्ष के बाद अंतर्राष्ट्रीय खुफिया समुदाय की नज़र दिल्ली की तरफ लग गई है। दुनिया की भारत में इस दिलचस्पी की वजह चीन में बनी PL-15 एयर टू एयर मिसाइल है। इस मिसाइल से पाकिस्तान ने भारत पर हमला किया था। हालांकि भारतीय फौज ने हमले को नाकाम करते हुए मिसाइल को मार गिराया था। इसी मलबे को फाइव आइज इंटेलिजेंस अलायंस यानी अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के साथ साथ फ्रांस और जापान भी भारत से लेना चाहते हैं। ये देश इस मलबे पर रिसर्च करना चाहते हैं ताकि चीन की आधुनिक सैन्य तकनीक के बारे में जानकारी जुटाई जा सके। भारत और पाकिस्तान के बीच 6 से 10 मई तक चले संघर्ष के दौरान पंजाब के होशियारपुर में PL-15 मिसाइल के टुकड़े मिले हैं। जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान ने चीन से मिले J-10C और JF-17 लड़ाकू विमानों से PL-15E मिसाइलें भारत में दागी थी। पहली बार इस आधुनिक हथियार का इस्तेमाल युद्ध में किया गया था। ऐसे में हथियार बनाने में आगे चीन के दुश्मन देश इस मिसाइल को एक खजाने की तरह देख रहे हैं और भारत से इसकी मांग कर रहे हैं। PL-15 मिसाइल चीन की हवाई युद्ध क्षमता का अहम हिस्सा है। इसे अमेरिका की AIM-120D और यूरोप की MBDA मीटियोर जैसी मिसाइलों से मुकाबला करने के लिए बनाया गया है। इसका AESA रडार सीकर, टू वे डेटा लिंक और डुअल प्लस मोटर एडवांस तकनीक का नमूना है। ऐसे में अगर इस मिसाइल का टूटा हुआ हिस्सा ध्यान से देखा जाए तो इससे पता चल सकता है कि ये मिसाइल कैसे काम करती है, कितनी दूर तक जा सकती है, दुश्मन के सिग्नल को कैसे रोकती है और चीन की सेना कितनी ताकतवर बन गई है। इससे फाइव आइज खासतौर से अमेरिका को चीन के साथ भविष्य में होने वाले किसी युद्ध में मदद मिलेगी। फाइव आइज और जापान दक्षिण एशिया में चीन के बढ़ते प्रभाव को एक रणनीतिक चुनौती के रूप में देखते हैं। खासकर इंडो पैसिफिक में चीन इनके लिए चुनौती है। वही फ्रांस भारत को हथियार बेचता है। फ्रांस ये सुनिश्चित करने में दिलचस्पी रखता है कि उसके राफेल जेट चीनी हथियारों वाले देश के खिलाफ पीछे न रहे। ऐसे में PL-15 का एनालिसिस उसे भविष्य में भारत के साथ हथियारों के सौदे और सैन्य सहयोग के बारे में जानकारी दे सकता है। चीन की एविएशन इंडस्ट्री कॉरपोरेशन यानी एविक ने PL-15 मिसाइल बनाई है। ये मिसाइल बहुत दूर उड़ रहे दुश्मन के हवाई जहाज़ों को मार गिराने के लिए बनाई गई है। इस मिसाइल में एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन एरे यानी AESA रडार सीकर और डुअल प्लस रॉकेट मोटर लगा हुआ है। इसके घरेलू वर्जन की रेंज 200 से 300 किलोमीटर है। हालांकि पाकिस्तान ने PL-15E का इस्तेमाल किया था जिसकी रेंज 145 किलोमीटर तक है। इस मिसाइल को खासतौर पर लड़ाकू जहाज़ों और दुश्मन के हवाई रडार जैसे ज़रूरी सिस्टम को निशाना बनाने के लिए बनाया गया है। इस वीडियो का कंक्लूजन यही है कि PL-15 मिसाइल का मलबा अब सिर्फ एक टूटी हुई चीज़ नहीं रह गई है, बल्कि चीन की सैन्य ताकत को समझने की एक बड़ी कुंजी बन चुकी है। दुनिया की बड़ी ताकतें इसे हासिल कर रिसर्च करना चाहती है
ताकि आने वाले समय में चीन की रणनीति और तकनीक को बेहतर तरीके से समझा जा सके। भारत के लिए ये एक रणनीतिक मौका है जिससे वो न सिर्फ अपनी सुरक्षा बढ़ा सकता है बल्कि बाकी देशों के सहयोग में भी अहम भूमिका निभा सकता है। उम्मीद है कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी और भी इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।